चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ और जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम हुकाम के इंतकाल पर दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने दोनों रहनुमाओं के इंतकाल को अलमनाक और नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दे दिया। कहा मरहूमीन पाकिस्तान के दोस्त और बेहतरीन रहनुमा थे। शाम में चीनी बाशिंदों पर हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार। ऑपरेशन अफगानिस्तान से ऑपरेट किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि चीनी बाशिंदों पर हमले के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होने पर संगीन तशवीश है। पाकिस्तान ने यह मसला अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है और इस पर जोर दिया है कि वो इन दहशतगर्दों को रोके और इनके खिलाफ एक्शन ले, मगर हमें अभी तक कोई मुस्बत नताइज नहीं मिले। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 5 दहशतगर्द जख्म वासिल, 3 जख्मी। कार्रवाई इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में दी गई। हसास मालूमात की बुनियाद पर की गई। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन हुसैन हवलदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरेजन में अदा कर दी गई। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से AK-47, M4A1 जैसी जदीद गन्स और दीगर गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। सिफारती महज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में अपने अपने सफ़ीरों के जरिए अमीर कुवैत और अमीर कतर के पेश करदा खतूत के जरिए शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। ताइवान पर चीन की स्ट्रैटेजिक मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिले इंतकाल हिस्सा समझता है। चीन की कौमी यकजहती के लिए चीनी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रूम में बानी PTI से 40 मिनट मुलाकात। SIFC इजलास के बारे में आगाह किया। पार्टी मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू की गई और वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। पाकिस्तान के मारूफ सीनियर लेजेंड वर्सटाइल अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाइस कराची में वफात पा गए। नमाज जनाजा डिफेंस में अदा। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी दी। अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी आर्ट और फन को दिया। तलत एक बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत नफीस इंसान थे, बहुत रख रखाव वाले इंसान थे, जिनके पास बैठकर आपको महसूस होता था कि आप किसी बहुत ही एक कल्चर्ड आदमी से बात कर रहे हैं और समझ ले कि उस्तादों की तरह थे। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया था, मुझसे बहुत सीनियर थे। अदाकार तलत हुसैन की वफात पर शोबिस इंडस्ट्री के फनकारों का इजहार अफसोस और पैगाम। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, बुशरा अंसारी, जावेद शेख और अदनान सदीकी ने बोलने से गुफ्तगू में तलत हुसैन की वफात को एक नुकसान करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब का तलत हुसैन की वफात पर अफसोस और रंज का इज़हार। मरहूम के दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ।
मरहूम के लवाकिन से ज़ाहिर ताज़ियत शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि तलत हुसैन लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मुतरफ था। इस्लामाबाद में इकनॉमिक फेस्टिवल का दूसरा रोज़ आज तालीम बगैर मुस्तकबिल और सरकारी नौकरी के मौजू पर बहस व मुबाहसा जारी। तीसरा सेशन तजारत और आलमी सियासत, मीडिया हमारा चेहरा और आखिरी सेशन क्या हम गरीब हैं जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगे। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। सिंध में तरक्याती कामों के लिए फंड समेत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। एक तरफ मुआशी बहरान और कर्जों के हसूल की कोशिशें तो दूसरी तरफ शाखर्चियाँ। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए बिजली और तेल समेत तमाम मुंजमद अलाउंसेस न सिर्फ बहाल बल्कि उनमें 100% इजाफा भी कर दिया गया। मुलाजमीन के फ्यूल बिजली सब्सिडी की मद में अलाउंस भी 35 से 65% बढ़ा दिया गया। इजाफे की मंजूरी कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने दी। बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मुतारिक डबल रोटी, केक, रस और बन की कीमतों में खातिर खा कमी की हिदायत दे दी। बेकर ब्रांड ने कीमतों में कमी के लिए पीर तक मुशावरत का वक्त मांग लिया। स्टेक होल्डर को 27 मई तक कीमतों में रज़ाकाराना कमी का वक्त दे दिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मोंजदाड़ो 52 डिग्री गर्मी में झुलस गया। चुलिस्तान में 50 डिग्री की गर्मी से 80 से ज़ायद जानवर हलाक। दादू, लाड़काना, कमर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 51 रिकॉर्ड। सिब्बी, थल, जगबाबाद, सक्खर, घोटकी, रहीमजार खान में 48, बहावलपुर में दर्जा हरारत 46, मुल्तान साहिवाल में 44 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 38 डिग्री। समुद्री हवा बंद होने से गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस होने लगी। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत शहरियों की बस हो गई। मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात का सहारा लेकर गर्मी का तोड़ किया जाने लगा। मानसरा में भी शदीद गर्मी के बाद शहरियों में फलों के जूस और आइसक्रीम आम होने लगी। हैदराबाद में मौसम की शिद्दत से बेहाल शहरी ठंडे पानी और बर्फ की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। सरगोदा में जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात पर 44 नामजद समेत 450 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज की गई है। पुलिस नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कनकोट में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मगवी और इनके अहले खाना पुलिस और हुकूमत से मायूस अपनी मदद के तहत तावान अदा करके आज़ाद होने लगे। 1.5 माह का बाद इंडस हाईवे के मकाम से अगवा होने वाले 5 बैंक मुलाजमीन घर पहुंच गए। डाकुओं ने 80 लाख रुपए तावान तलब किया था। 2 पुलिस एहलकार बाजियाब। खोखरापार में कुर्बानी के जानवर को बाड़े में रखने पर कत्ल। बाड़े वालों ने इजाफी रकम न देने पर छुरी के वार से नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम जाए वकुआ से फरार हो गया। गुजरांवाला किला दीदार सिंह में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर सोए हुए शख्स को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार। कत्ल की वजूहात सामने न आ सकी। भारत में गेमिंग जोन में भयानक आग लगने से 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक हो गए। रियासत गुजरात के शहर राजकोट के एक गेमिंग जोन में आग भड़क उठी जिससे बड़ी तबाही फैली। गुजरात पुलिस ने TRP गेम जोन के ओनर समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद अफराद जख्मी भी हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा है।
यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से आलमी अदालत इंसाफ के रफा ऑपरेशन रोकने से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि आलमी अदालत के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद होना ज़रूरी है और फ़रीक़ैन इसके पाबंद हैं। इसराइल की ढटाई बरकरार है। रफा समेत गजा भर में कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 46 अफराद शहीद। जबालिया कैंप की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमास का हमला। हमास का दर्जनों से होनी फौजी एहलकारों को कैदी बनाने का दावा। भारत में लोकसभा इंतखाबात का छठा मरहला मुकम्मल हो गया। छठे मरहले में 6 रियासतों और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में मजमूई तौर पर 58 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। आखिरी मरहला 1 जून को होगा, जिसके बाद वोटों की गिनती होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में इंतखाबात को ढोंग करार दे दिया। इंग्लैंड की पाकिस्तान को दूसरी T20 में 23 रन से शिकस्त। मेजबान टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बर्मिंघम के स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 रन का मजमूआ बनाया। कप्तान जोस बटलर ने 51 गेंदों पर 84 रन की जारहाना इनिंग खेली। हदफ के ताकुब में कौमी टीम आखिरी ओवर में 160 रन पर ढेर हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।